दोस्तों, अच्छे काम में हजारों बाधाएं आती हैं। लोग पीछे पड़ते हैं, रोड़े अटकाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है। हिम्मते मर्द मर्दा मदद खुदा कहावतें इस तरह की बनाई गई हैं तो गलत नहीं बनाई गई हैं। अगर आप में आपके अंदर हिम्मत है तो आप फिर जंग जीत जाते हैं। कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी आपके राह में रोड़े अटकाने वाले लोग आए, आपको विचलित नहीं कर पाएंगे। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप विचलित हो जाएं, क्योंकि इंसान ही तो है ना, इंसान है, कोई भगवान नहीं है, तो विचलित होना स्वाभाविक है। लेकिन परेशानियां और समय गुजर जाता है, परेशानियां चली जाती हैं और समय आगे बढ़ता रहता है। तो जो इंसान किसी नेक काम को करने के लिए आगे आते हैं, अभी आप रिंकी को देखिए, दोबारा से मालती को इंसाफ दिलाने की राह में चल पड़ी है और उसका कहना है कि वो इंसाफ दिला कर रहेगी। मैं हिम्मत की दाद देती हूँ रिंकी की। कितने लोगों ने उसे परेशान किया, उसके राह में आए, उसको जलील किया, उसके चरित्र का हनन किया, उसका पुतला फूका, पुतला बनाकर उसके मुंह पर थूका, कितनी गालियां दी, महादेव को क्या क्या नहीं बोला। सब कुछ आप लोगों ने देखा है और अभी भी देख रहे हैं क्या हो रहा है इस मैटर में। प्रशासन एकदम लगता है चुपचाप मौन पड़ा है, सो रहा है। कुछ भी खबर अभी नहीं मिली है कि मालती के केस में क्या हो रहा है। सिर्फ विष्णुराज को जेल में डाल दिया गया है कि किसी तरह पब्लिक शांत रहे, पब्लिक भड़के ना, और उसके बाद से जो हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। तो अब गोरखपुरिया भौजी का आज जो मैंने वीडियो देखा है, बहुत अच्छा लगा देखकर। और जो लोग उसे शेरनी बोल रहे हैं, तो सच में कहीं भी शेरनी से वो कम नहीं है। और एक दहाड़ के साथ आज उसने वीडियो बनाया है और मालती के पिता से कहा है कि आप अंकल जी परेशान मत होइए, आपका पैसा भी नहीं खर्च होगा और लोग आपकी मदद करेंगे। उसने कहा कि सभी लोग घूस लेने वाले नहीं होते हैं, तो सच में सभी लोग घूसखोर नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग प्रशासन और कानून में ऐसे लोग बैठे हैं जो इंसान हैं, इंसान असल में इंसान कहलाने के लायक हैं, बिना किसी पैसे और रिश्वत के काम करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा था ये सब देखकर, उसकी बातें सुनकर। और मुझे भी लगता है जो दोषी हो उसे सज़ा ज़रूर मिले। पता नहीं जो भी हो, जैसे भी हो, आखिर मालती की ज़िंदगी छिन गई, वो इस दुनिया से चली गई, जो कि एक बहुत ही बुरा लगा ये सब देखकर। हंसती खेलती ज़िंदगी किस तरह चली गई। बार बार चीखती रही अपने वीडियो में, अपनी जान की भीख मांगती रही, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब कोई नहीं आया था बचाने। और जब कुछ लोग, गोरखपुरिया भौजी, गोलू, राधाराज, इस तरह के लोग आगे आए तो क्या हुआ है। थाने वाले मैटर के बाद से किस तरह ये लोग परेशान हुए, ये भी आप लोगों ने देखा है। और सभी के छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी को भी दया नहीं आई कि इन लोगों का उसमें अपना क्या स्वार्थ था। मान लीजिए लोगों का कहना है कि ये लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत सारा पैसा पैदा किया है, लेकिन ये भी तो सोचो, उससे पहले के व्यू देखो। व्यू देखने से पता चल जाता है कि किस मैटर में, मान लीजिए मालती के ही मैटर में कितना व्यू आया है। गोरखपुरिया भौजी की बात कर रही हूँ, कितना कमा लिया है उसने। और गोरखपुरिया भौजी बहुत हिम्मत वाली है, ऐसी बहुत कम महिलाएं देखने को मिलती हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये सब जानबूझकर फंसाया गया है, क्योंकि अभी सुनने में आया था कि गोरखपुरिया भौजी को महिला मंच का अध्यक्ष बनाने की बात की गई थी। तो मुझे लगता है ये बात किसी को रास नहीं आई, कि वहाँ के लोगों को नहीं अच्छी लगी, जो भी बड़े बड़े वहाँ के लोग यूट्यूबर या दूसरी फील्ड से बिलोंग करते होंगे, कि एक महिला वहाँ, खासकर गोरखपुरिया भौजी जैसी महिला मंच की अध्यक्ष बना दी जाए। मुझे तो यही समझ में आता है कि ये सोची समझी प्लानिंग थी। नहीं तो जिन लोगों ने वहाँ उत्पात किया था, साफ वीडियो में दिख रहे हैं, उन लोगों ने माफ़ी मांग ली और उनके ऊपर कार्रवाई ना करके
इन्हीं लोगों को चिन्हित किया गया और इन्हीं लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। 9 धाराएं लग गईं। हंसी भी आती है और बड़ा ही अजीब लगा ये सब देखकर कि जो उसमें शामिल नहीं था, वहाँ कुछ करते नहीं दिख रहा था, उन्हीं लोगों को फंसा दिया गया। कोई बात नहीं, जो लोग आगे चलते हैं किसी अच्छे काम के लिए तो उनके साथ इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो मैं रिंकी से कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा लगा तुम्हारे हौसले बुलंद देखकर। और मैं भी इधर, मुझे लगता है 2-3 दिन से इस मैटर पर वीडियो नहीं लाई हूँ, तो अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिंकी को हिम्मत देनी होगी। और सभी लोगों से मेरा कहना है कि हिम्मत दीजिए। जो लोग मालती को इंसाफ दिलाने में आगे आ रहे हैं उनको हिम्मत की ज़रूरत है, मोरल सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान ही है, कोई वो भगवान नहीं है। उनके पास इतना पावर नहीं है कि वो इतनी हिम्मत जुटा सके कि किसी दूसरे की लड़ाई खुद लड़ सके। तो अपने वीडियोस के माध्यम से रिंकी को हिम्मत देनी होगी, या जो लोग भी इस मैटर में आगे आए हैं अच्छे अच्छे वीडियोस बनाएं और उन्हें मानसिक रूप से सपोर्ट करें। हम जैसे लोग घर से बैठकर वीडियो बनाते हैं, फील्ड पर नहीं उतरते हैं, फिर भी किसी के लिए हिम्मत तो बंधा ही सकते हैं। और बहुत बुरा लगा था देखकर कि जब रिंकी का पुतला फूंका गया था, और ये इंसान जिसने फूंका था सभी लोग जान रहे हैं, समीर नाम का जो आदमी है इसने फूंका था। कितना गंदा और गिरा हुआ आदमी ये है, इसकी बातों से ही पता चलता है किस तरीके से ये बात करता है। तो किसी औरत को गंदा और उसके चरित्र का हनन करके आप क्या सही थे? बिल्कुल भी सही नहीं थे, आप भी गलत थे वहाँ पर। आपने तो अपनी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिए कि किस तरह के माहौल में पले बड़े होंगे। एक बूढ़ा बाप, बुजुर्ग पिता दर दर भटकते घूम रहा है और प्रशासन कानों में तेल डालकर बैठ गया है। अभी भी अर्जुन और राहुल, राधिका सब बाहर हैं। इनके नामजद रिपोर्ट हुई है, क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं? कितना आसान तरीका होता है किसी का मोबाइल फ़ोन ट्रेस करना, और फिर भी लोगों का कहना है प्रशासन पैसा खा गया है। तो इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि पैसा खा गया होगा या नहीं खाया होगा। जो भी हो, सच वही लोग जानते हैं जो लोग कह रहे हैं, या फिर प्रशासन जानता है। हम लोग इतनी दूर से बैठे हुए इन बातों को अपने चैनल के माध्यम से नहीं साबित कर सकते हैं कि प्रशासन ने पैसा खाया है। हाँ, सुनते ज़रूर हैं, कभी कभी किसी केस में प्रशासन पैसा खा जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं करता है। इधर हम लोगों ने देखा, जब से ये मैटर हुआ था गोरखपुरिया भौजी को बहुत जलील होना पड़ा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर एक बार वो फिर से खड़ी हुई है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि उसको उसके मकसद में कामयाबी मिले, मालती को इंसाफ मिले। आखिर बुजुर्ग पिता है मालती के, कौन सहारा बनेगा? वो लोग इतने सीधे और इतने भोले भाले हैं, कुछ भी उनको कानून का ज्ञान नहीं है। तो किसी को तो आगे आना पड़ेगा, और इंसान होने के नाते इंसानों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हमें सोचना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं, फिर हमारा किसी से कोई रिश्ता है। यहाँ पर एक महिला को इंसाफ दिलाने की बात है, तो सभी को गोरखपुरिया भौजी का सपोर्ट करना चाहिए। और मुझे नहीं लगता वो कुछ गलत कर रही है, इसलिए हम सब भी सपोर्ट में हैं और वीडियो बनाकर उसे हिम्मत दे रहे हैं कि हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी आवाज़ हम बने हैं। तो आगे बढ़ो, और जो भी मालती के पिता की हेल्प कर सकती हो वो तुम्हें करना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।